इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हथेली, है ना। हथेली जो हमारे हाथ का सबसे आपको इम्पोर्टेंट भाग है, इसके हथेली के बगैर हमारे हाथें आपको काम नहीं कर सकती हैं या हमारे हाथ अधूरी होती हैं। तो हथेली, इसको हिंदी में हम आपको हथेली 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 अंग्रेजी में इसको हम पाल्म कहते हैं। और फिर आपको मेडिकल टर्म अगर देखिए तो इसको हम लोग पाल्मर सरफेस, है ना, पाल्मर सरफेस, और क्लिनिकल टर्म में, है ना, क्लिनिकल भाषा में इसको हम भोलर सरफेस, है ना, भोलर सरफेस, सरफेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और सभी आपको हिंदी में करतल, है ना, कर मीन्स हाथ, तल मीन्स आपको हाथ का भाग, सरफेस, है ना। तो करतल या हस्तल, है ना, करतल, करतल, हस्त तल, यानी हस्त मीन्स होता हाथ, और आपको कर मीन्स में हाथ होता है, और तल मीन्स आपको नीचे वाला भाग, हाथ के नीचे वाला भाग, आपको इसको हस्तल, करतल, या आपको हाथ का अंदरूनी भाग, हथेली, हथेली हाथ का अंदरूनी भाग के नाम से भी हम जानते हैं, कई नामों से। चलिए हम इसकी विशेष आपको बनावट पर हम आपको चर्चा करते हैं कि इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, इस आपको तलहथी में कौन कौन से मसल्स पाए जाते हैं, और फिर इसमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है, कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, जिसके माध्यम से इनके मसल्स को आपको भोजन मिलता है ना, और हथेलियों के कार्य क्या होते हैं, इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। अंत में हम इन हथेलियों के रोगों के बारे में, और फिर इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां कार्य करती है, इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हथेली, कलाई के बाद का दूसरा भाग, ये रिस्ट, रिस्ट, ये रिस्ट आपको रिस्ट है ना, कलाई, है ना, ये आपको रिस्ट का अगला भाग, ये वाला भाग, कलाई के बाद वाला भाग, ये आपका, इसको कहिए आपका भाग आपका हो गया आपका तलहथी, या इसको हम आपको पाल्म, है ना, या पाल्मर सरफेस के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर हमने आपको एक हाथ का और लिया है, देखिए यहाँ पर, है ना, इसमें भी देखिए ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये सभी आपको आपके रिस्ट है, कलाई की हड्डी, छोटी छोटी हड्डियां दिख रही हैं, और ये वाला भाग यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको जो फिंगर जुड़ी हुई है, तो ये फिंगर जुड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भाग जो होता है, ये कहलाता है आपका पाल्म वाला हिस्सा, आपके तलहथी वाला हिस्सा, है ना। ये आपको तलहथी वाला हिस्सा जो है, इसमें आपको 5 बोन पाए जाते हैं, हाँ, जिसको हम मेटाकार्पल के नाम से जानते हैं। ये मेटाकार्पल देखिए, ये फर्स्ट मेटाकार्पल हो गया थंब वाला, और ये आपको फिर आपका ये 5th मेटाकार्पल हो गया। फर्स्ट अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 आपको मेटाकार्पल होती हैं, जो आपको आपके हथेली को बल देती है, हथेली के इन्हीं पर आपको बोन पर हथेली की मांसपेशियां आपको टिकी रहती है, इसी के अंदर आपको नर्व रहते हैं। और ये अन्य में अगर देखते हैं तो मेटाकार्पल के अलावा इस पर सबसे पहले स्किन, है ना, त्वचा कैसी होती है, हथेली की त्वचा जो है मोटी और मुलायम भी होती है, कुछ इसकी खुरदुरी रुखरी भी होती है, कई तरह के आपको, हाँ, कुछ रोग हो जाने के फलस्वरूप इसकी आपको और सरफेस वाला एरिया आपको उसमें आपको मतलब खराबी आ जाती है, जिसके चलते आपको रुखरा, कड़ा, मुलायम, है ना, सभी प्रकार की हो सकती है। इसमें बाल नहीं होते हैं, हेयर नहीं होते हैं, और इसमें
अंदर आपको स्वीट्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये स्वीट्स ग्लैंड्स पसीना निकालती है और इसमें एक विशेष तरह की मांसपेशियां सजी रहती हैं। चलिए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं किस तरह की मांसपेशियां आपको सजी रहती हैं, है ना। तो मांसपेशियों में सबसे पहले आपको थिनर मसल्स, है ना, थिनर मसल्स इसमें आपको पाई जाती है। आपका हथेली के मांसपेशियों में आपको थिनर मसल्स, थिनर मसल्स, है ना। तो थिनर मसल्स क्या होता है, ये थिनर मसल्स जैसे आपको यहाँ देखिए, ये आपको पतली एवं अंगूठे की तरफ, ये अंगूठे की तरफ जो आपको मसल्स रहती है पतली, यहाँ देखिए ये अंगूठे की तरफ मसल्स, पतली मसल्स जो रहती है ये आपको थिनर मसल्स बोलती है और इसका काम है आपको अंगूठे को हिलाना और फिर आपको कोई सामान पकड़ने में ये आपको मदद करती है, ये आपको मसल्स। इसके अतिरिक्त में दूसरा आपका होता है हाइपोथिनर मसल्स, है ना, हाइपो मसल्स। हाइपो मसल्स क्या होता है, ये आपके हाइपो मसल जो है ये अंगुलियों की तरफ, है ना, ये सभी अंगुलियों की तरफ, ये आपको देखिए ये अंगुली की तरफ जो मसल्स पतले पतले मसल्स होते हैं, है ना, ये अंगुलियों की तरफ की मसल्स होती हैं और ये आपको गति को नियंत्रित करती है, खासकर छोटी अंगुली, है ना, छोटी अंगुली के आपको भाग में, यहाँ अंगूठे के बाद में जो होता है थिनर मसल्स, आप हाइपो मसल्स आपको छोटी अंगुली के बीच, तलहटी और छोटी अंगुली के बीच में जो मसल्स रहता है उसको हम हाइपो मसल्स कहते हैं और यह आपको छोटी अंगुली में गति आपको देने का काम करती है ना। और तीसरा मसल्स होता है लुम्ब्रिकल मसल्स, है ना, ये हाइपो लुम्ब्रिकल मसल्स, मसल्स। और एक और मसल्स होता है जिसको हम आपको इंटरसोसिस मसल्स कहते हैं, इंटरसोसिस मसल्स कहते हैं, है ना। ये दोनों मसल्स जो हैं आपको अंगुलियों की सूक्ष्म गति, हाँ, अंगुलियों की सूक्ष्म गति को नियंत्रित करती है, उसमें मदद करती है। जैसे आप सुई में धागा लगा रहे हैं या पेन से लिख रहे हैं या कोई महीन काम कर रहे हैं तो इसमें ये आपको अंगुलियों की मसल जो है इसमें आपको मदद करती है, आपको तलहटी के साथ मिलकर, है ना। तलहटी के बगैर आपकी ये अंगुलियां आपको काम नहीं करती। तलहटी आपका मेन हुआ, हम तलहटी का ही अध्ययन कर रहे हैं। और फिर इसमें कौन कौन से नर्व सप्लाई होते हैं, तो नर्व में आपको 3 तरह की नर्व सप्लाई होती है तलहटी में। एक आपका नर्व होता है मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, और दूसरा आपको अल्नर, अल्नर नर्व, और तीसरा आपको रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। ये तीनों नर्व जो है आपको हथेली में की मांसपेशियों में सप्लाई होती है। तो मीडियन नर्व जो है आप इन्हीं हथेली से होकर, है ना, आपको ये नर्व आपके अंगुलियों में जाती है ना। तो मीडियन नर्व आपका ये काम करता है आपके सेंसेशन का, जैसे आप गर्म ठंडा महसूस करते हैं, तलहटी से टोकर महसूस करते हैं, किसी का फीवर टेम्परेचर टोकर महसूस करते हैं, तो ये आपको ये मीडियन नर्व वही सेंसेशन को आपको महसूस करने में आपको मदद करती है ना। और फिर आपका दूसरा नर्व होता है आपको अल्नर नर्व, है ना। तो अल्नर नर्व क्या कहते हैं, यह आपको लिटिल फिंगर में आपको दौड़ती है, लेकिन आपको तलहटी से होकर ही दौड़ती है। तो अल्नर नर्व आपको भी तलहटी में आती है, मीडियन नर्व भी तलहटी में आती है, और फिर आपका एक रेडियल नर्व भी उतर, और यहाँ से आपको निकल कर फिर ये अंगुलियों में जाती है। तो तलहटी का काम आपको है आपको सेंसेशन को महसूस करना, है ना, और फिर उसके बाद तब अंगुलियां आपको सेंसेशन को महसूस करती हैं। तलहटी से भी आप सेंसेशन महसूस कर सकते हैं, अंगुलियों से, क्योंकि मीडियन नर्व आपको इसी से होकर आपको गुजरती है ना। और तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको मीडियन नर्व आपके
थंब, और फिर आपको इंडेक्स फिंगर, और फिर आपके लिटिल मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर हाफ वाले हिस्सा में आपको दौड़ती है ना, तलहटी से होकर ही जाती है। तो ये आपका अंगुलियों में आपको सेंसेशन, झिनझिनापन, सुनापन को फीलिंग आपका करती है। या कोई डिजीज हो जाता है तो उसमें सुनापन, झिनझिनी महसूस होती है। तलहटी में भी ये आपको डिजीज आपको हो सकती है, इसमें भी सेंसेशन कम हो सकता है ना। और फिर आपका जो अल्नर नर्व है ये आपको लिटिल फिंगर में और रिंग फिंगर के हाफ वाले भाग में आपको ये इससे तलहटी से होकर ही गुजरती है ना। अब इसके अलावा आपको एक नर्व आपको जिसको हम रेडियल नर्व कहते हैं, ये तलहटी में बहुत कम आपको देखने को मिलती है नहीं। और ये हाथ के हमारे बाहरी वाले भाग में है ना, पीछे वाले भाग में आपको सेंसेशन को महसूस करती है ना। ये आपको तलहटी में बहुत कम इसका योगदान होता है। अब देखिए इसमें ब्लड वेसल्स कौन कौन से सप्लाई होते हैं, है ना। ब्लड वेसल्स में आपको आता है आपको अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी, और फिर आपको रेडियल, रेडियल आर्टरी, अल्नर और रेडियल आर्टरी, ये दोनों आपको आर्टरियां जो होती हैं आपको ब्लड को सप्लाई करती हैं आपके तलहटी में, है ना, आपके पाल्म में। तो ये अपना पलना आपको ये जो मतलब आर्टरियां जो होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आपके तलहटी में एक पाल्मर आर्च का निर्माण करती है ना। पाल्मर आर्च बनाती है, यानी गोलीकार संरचना बनाती है, जो पूरे एक नेटवर्क होता है, यानी आपको एक वेसल्स का जाल होता है जो पूरे आपके पाल्म में ब्लड सप्लाई करती है। इसमें आपको होता है एक पाल्मर आर्च, है ना। वो ये जो काम है इसका है, जैसे पाल्मर आर्च में दो तरह की आर्च होती है, एक सरफेस आपको सरफेसियल आर्च। तो सरफेसियल आर्च में वो क्या करती है, आपके सरफेस एरिया में, आपको तलहटी के सरफेस एरिया में आपको ब्लड सप्लाई करती है ना। और फिर आपको दूसरा होता है आपको डीपर पल्मनर आर्च। तो डीपर पल्मनर आर्च में क्या होता है, ये मांसपेशियों के अंदर वाले भाग में आपको ब्लड सप्लाई करती है, और ये रेडियल नर्व से निकलती है। और फिर सुपरफिशियल आर्च भी होता है जो आपको सुपरफिशियल भाग पर, और डीपर जो है अंदर के भाग पर निकलती है, आपको ब्लड सप्लाई करती है। लिगामेंट और टेंडन, है ना, इसमें आपको इनमें भी देखिए आपको यहाँ पर भी लिगामेंट होता है, यहाँ पर भी लिगामेंट होता है। ये जितने भी इसकी हड्डियां हैं लिगामेंट के माध्यम से आपको ज्वाइंट जो है जुड़ी रहती है, और उस पर टेंडन जो ये मसल्स के जैसे हम नाम रखे हैं, वो मसल्स आपके बोन पर टेंडन के माध्यम से ही जुड़े रहते हैं। यानी टेंडन आपके मसल्स को हड्डियों से जोड़ने का काम करती है ना। तो टेंडन भी आपके पाल्म एरिया में रहते हैं जो मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखते हैं हथेलियों के कार्य क्या क्या होते हैं, है ना। तो कोई भी वस्तु को पकड़ने के लिए हमारी आपको हथेलियां अंगुलियों को मदद करती हैं, और अंगुलियां उसको पकड़ पाती हैं, लेकिन हथेलियों के बगैर नहीं, है ना। हथेलियां, और जैसे आप जैसे हम कलम पकड़े हैं, चौक पकड़ कर लिख रहे हैं, ये सभी आपको क्रियाएं हमारे हथेली के माध्यम से ही संपन्न होती है। स्पर्श की अनुभूति, जैसे गर्म है, ठंडा है ना, आपको दर्द है, तो इसकी सभी की अनुभूति आपको हम तलहटी के माध्यम से कर सकते हैं। सूक्ष्म कार्य में भी हथेलियां अंगुलियों के साथ मिलकर सूक्ष्म कार्य, छोटे छोटे कार्य जैसे सिलाई करना, बटन लगाना, या बटन आपको मतलब लिखना, ये सभी काम भी आपको हथेलियों के माध्यम से, अंगुलियों की मदद से आपको की जाती है। और फिर आपको सुरक्षा, आपके मसल्स जो है, इसके मसल्स जो हथेलियों के मसल्स के अंदर ही आपके नर्व गुजरे रहते हैं, तो नर्व की सुरक्षा भी, मीडियन नर्व आपको सभी नर्व को सुरक्षा भी प्रदान करती है। और फिर आपके ब्लड वेसल्स की भी सुरक्षा प्रदान करती है, और बोन को भी कवर करके रखती है, ये आपको हथेली की मसल्स, है ना। तो बोन को भी सुरक्षा प्रदान करती है, आपके मसल्स को, आपको नर्व को भी सुरक्षा प्रदान करती है, ये आपको हथेली की मांसपेशियां या हथेली। और फिर इसके अंदर पाया जाता है स्वीट्स ग्लैंड्स, है ना।
आपको पसीना निकालने वाली ग्रंथियां, तो ये आपको पसीना निकालती हैं और हाथों को गर्म रखती है और फिर इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रखती है। इसके अलावा ये आपको स्वीट ग्लैंड्स पसीना जो निकालती है पकड़ मजबूत बनाती है ना, किसी वस्तु को पकड़ने में भी ये पसीना हल्के रूप में रहते तो मदद करते हैं, है ना। ये आपको हथेलियों के कार्य हो गए। इस पर कार्य करने वाली कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां हो सकती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर बोन होता है ना। कौन, आपको 5 तरह की हड्डियां होती हैं, तो इस बोन पर काम करने वाली औषधियां आपको होती है C4, है ना, और फिर S1 प्लस और A3। ये 3 औषधियां जो बोन पर अच्छी रूप से कार्य करती हैं। तो बोन पर आपको मेटाकार्पल में अगर फ्रैक्चर हो जाए, इसमें सूजन, इसमें आपको क्रैक कर जाए, है ना, तो या एक्स्ट्रा ग्रोथ इसमें हो जाए, तो ये औषधियां आपको उसको मदद करेंगी। इसके अलावा इसमें लिगामेंट भी रहते हैं, है ना, और मसल्स भी रहते हैं। तो मसल्स पर काम करने वाली औषधियां होती हैं S5, आपको C5, है ना, और फिर S3, C3, है ना। ये भी मसल्स के नर्व पर काम करती हैं। और फिर आपको नर्व पर काम करने वाली औषधि होती है F1, और इलेक्ट्रिसिटी में WE, RE, है ना, और YE, है ना। ये तीनों औषधियां आपको नर्व पर काम करती हैं और नर्व की क्रिया को कंट्रोल करती हैं, है ना। और इसके आपको हथेली के रोग में आपको स्किन प्रॉब्लम कभी कभी होता है, या आपकी हथेली की मांसपेशियां क्रैक कर जाती हैं, है ना, तो हथेली की मांसपेशियों का फट जाना, या इसमें रिंग वर्म, या आपको सोराइसिस, है ना, ये स्किन डिजीज भी होते हैं, है ना। स्किन डिजीज पर भी आपकी औषधियां, इलेक्ट्रोपैथी औषधियां काम करती हैं। इसके अलावा आपकी मसल्स पर, ये आपको हथेली के मसल्स में गांठें पड़ जाती है ना, वो आपको मसल्स हार्ड हो जाते हैं, है ना, ट्यूमर भी कभी कभी फॉर्म कर जाता है। ये सभी आपको एब्सेस, छोटे छोटे एब्सेस भी देखने को मिलते हैं, है ना। कई तरह की स्किन प्रॉब्लम भी आपको इसमें आपको हो सकती है। तो अगले क्लास में फिर हम स्पेशली आपको हथेली के रोगों की हम चर्चा करेंगे, और कुछ कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां कार्य कर दी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।